भगत सिंह का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ने वाला नाम है। उनका जीवन न केवल उनके साहस और त्याग की मिसाल था, बल्कि उन्होंने अपने विचारों, कार्यों और बलिदान से यह साबित कर दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए केवल आक्रोश और विरोध नहीं, बल्कि एक ठोस और विचारशील योजना की आवश्यकता होती है। भगत सिंह के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ 8 अप्रैल 1929 को आया, जब उन्होंने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई और आज भी भगत सिंह के साहसिक कदम को एक प्रेरणा के रूप में याद किया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीयों पर कई अत्याचार किए थे और भारतीयों में स्वतंत्रता के लिए एक गहरी आक्रोश और असंतोष बढ़ रहा था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक विरोध कर रहे थे, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी यह मानते थे कि केवल शांतिपूर्ण विरोध से ब्रिटिश साम्राज्य को नहीं हराया जा सकता। वे यह मानते थे कि भारतीय समाज को जागरूक करने के लिए और अंग्रेज़ों को चुनौती देने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता को दबाने के लिए कई कड़े कानून लागू किए थे, जिनमें विशेष रूप से रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध हुआ था। यह कानून भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता को सख्ती से नियंत्रित करता था और भारतीयों के खिलाफ पुलिस द्वारा मनमानी गिरफ्तारी और दमन की अनुमति देता था। इसके खिलाफ कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन विरोध कर रहे थे, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी यह महसूस करते थे कि केवल बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसलिए उन्होंने एक मजबूत और निर्णायक कदम उठाने का निश्चय किया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस बम का उद्देश्य किसी को मारने का नहीं था। उनका उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध जताना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का यह कदम ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देने के लिए था कि भारतीय अब चुप नहीं बैठेंगे और उनका गुस्सा अब हर स्तर पर महसूस किया जाएगा। वे यह दिखाना चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने का समय आ चुका है और इस कार्रवाई से उनकी आवाज़ को और अधिक मजबूती से सुना जाएगा। इस बम हमले को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नया मोड़ देने के रूप में देखा गया। भगत सिंह ने यह सुनिश्चित किया कि बम फेंकने के बाद वे पकड़े जाएं, ताकि वे अदालत में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रख सकें और ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना कर सकें। उनका यह कदम पूरी तरह से योजनाबद्ध था और एक सशक्त संदेश देने के उद्देश्य से था। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि बम से कोई निर्दोष व्यक्ति हताहत न हो। बम के विस्फोट से केवल विधानसभा हॉल की खिड़कियां और दरवाजे टूटे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। यह कदम उनके साहस और क्रांतिकारी विचारधारा को प्रदर्शित करता था। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध केवल गुप्त तरीके से नहीं लड़ा जा सकता था, बल्कि उन्हें अपनी योजनाओं और विचारों को खुले तौर पर लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता थी। भगत सिंह की गिरफ्तारी और उनके विचारों को लेकर भारतीय जनता में हलचल मच गई। यह पहली बार था जब कोई क्रांतिकारी इस तरह से अपनी गिरफ्तारी स्वीकार कर रहा था। उनका यह कदम यह दर्शाता था कि वे अपने विश्वासों से पीछे नहीं हट सकते थे और उन्होंने भारतीय जनता को यह संदेश देने का फैसला किया कि अब संघर्ष केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं और अन्याय के खिलाफ भी होना चाहिए। भगत सिंह का यह विश्वास था कि जब वे अदालत में होंगे तो वे अपनी विचारधारा को पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। उन्होंने अदालत में खुद को प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देना था और वे किसी भी प्रकार के हिंसक या अत्याचारपूर्ण शासन को सहन नहीं करेंगे। भगत सिंह और उनके साथियों ने अदालत में यह कहा कि उनका बम हमला केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ था, जो भारतीयों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को मारना नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। इस दौरान उन्होंने भारतीय समाज के अंदर व्याप्त असमानताओं, जातिवाद और धार्मिक भेदभाव पर भी खुलकर अपनी बातें रखी। भगत सिंह ने यह भी कहा कि वे केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज की जड़ों में व्याप्त अन्याय के खिलाफ भी लड़ रहे थे।
उनका मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से ही भारत स्वतंत्र नहीं हो सकता था, बल्कि समाज में समानता और न्याय की स्थापना भी जरूरी थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अदालत ने दोषी ठहराया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। यह सुनकर भारतीय समाज में गहरी निराशा और आक्रोश फैल गया। भगत सिंह ने अपने इस फैसले को बिना किसी भय के स्वीकार किया। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। भगत सिंह की शहादत ने भारतीय युवाओं को एक नया मार्ग दिखाया। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि स्वतंत्रता के लिए केवल संघर्ष और बलिदान ही जरूरी नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण भी आवश्यक है जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक क्षण था। भगत सिंह ने अपनी इस क्रांतिकारी कार्रवाई से यह साबित किया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए साहस और संघर्ष दोनों की आवश्यकता होती है।